ओम शांति। आदि रत्न चैप्टर 21 पार्ट 1। दादी कमल सुंदरी। दादी कमल सुंदरी मेरठ में रहकर अपनी सेवाएं दे रही थी। आप यज्ञ की नामी गिरामी संदेशी थी। शुरू में आपके द्वारा सत्युगी दुनिया के कई नए राज खुले, इसलिए आपको सभी देवता दादी के नाम से जानते थे। आपकी योग स्थिति बड़ी पावरफुल थी। बाबा के साथ क्लियर लाइन थी। रग रग में यज्ञ के प्रति प्रेम भरा था। इकोनॉमी का पक्का संस्कार था। अंत तक भी कर्मरत रही। आप पूर्ण नष्टो मोहा, समय की पाबंद, मर्यादाओं और धारणाओं में बड़ी दृढ़ थी। अंतिम स्थिति एकदम उपराम थी। आपने 8 मई 2007 को अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। दादी कमल सुंदरी ने अपने मरजीवा जन्म का अनुभव इस प्रकार सुनाया है। क्या बताऊं, सारे कल्प में वर्तमान जीवन एक बहुत ही अजीब जीवन है। मैंने इस जीवन में 4 बार जन्म लिया। एक जन्म तो जैसे सभी का होता है वैसे लिया ही। इस जन्म से मेरा अभिप्राय है शारीरिक जन्म लेना। इसके बाद माता पिता ने लालन पालन करके बड़ा किया और फिर विवाह कर दिया। इसे मैं अपना दूसरा जन्म मानती हूं, क्योंकि कन्या के लिए विवाह एक घर से मरकर दूसरे घर में जन्म लेने के समान होता है। विवाह होने पर उसे एक प्रकार से माता पिता से और मायके वालों से दैहिक नाते तोड़कर पति से तथा ससुराल वालों से नया नाता जोड़ना होता है। कन्या के समय का अलबेला निश्चिंत, स्वतंत्र और पवित्र जीवन समाप्त होकर अब उसका पराधीन, परतंत्र और चिंताओं से भरा जिम्मेवारी का जीवन प्रारंभ होता है, जिसमें उसे कदम कदम पर दूसरों की बातें सुननी पड़ती है और सहन तथा त्याग करना पड़ता है। ये 2 जन्म तो प्रायः हर एक नारी को इस कलयुगी विकारी संसार में लेने ही पड़ते हैं, परंतु मैंने 2 जन्म इनके अलावा भी लिए। आप सोचते होंगे कि वे 2 जन्म कौन से थे? 2 और जन्म। जब मैंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया तब वह मेरा एक नया जन्म था। इसे मैं इसलिए नया जन्म मानती हूं क्योंकि अब मैंने परमात्मा को पिता के रूप में अपनाया और मीरा की तरह विकारी संसार की रीति रस्म और लोक लाज छोड़ी।
अब परमपिता परमात्मा जो सद्गुरु के रूप में मिले, तो सभी दैहिक नातों को भूलकर उनके माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य इस मंत्र के अनुसार उनसे ही आत्मिक नाता जोड़ना पड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इस वचन को निभाने के लिए बुद्धि में एक पतिव्रता नारी की तरह उस निराकार परमात्मा को ही मन में बसाया। बाकी इस संसार के विनाशी नाते तथा कर्मों के खाते भुलाने पड़े। यह मरना भी कठिन था और जन्म लेना भी कठिन था, क्योंकि मैंने पहले जो 2 जन्म लिए थे, जिनका मैं पहले वर्णन कर चुकी हूं, उनमें इतना सहन नहीं करना पड़ा और बुद्धि को भी इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा जितना कि अलौकिक जन्म अथवा मरजीवा जन्म लेने पर। इस अलौकिक जीवन में वर्तमान कलयुगी विकारी संसार को बुद्धि से भुलाने तथा मन से बिसारने का पुरुषार्थ था और सभी लौकिक रिश्तेदारों को देखते हुए भी बुद्धि से उन नातों को याद न करके अविनाशी आत्मिक नाते को याद करना था। जन्म जन्मांतर से आत्मा के जो संस्कार पक्के हो गए थे, उन्हें बिल्कुल मिटाने की मेहनत कोई कम मेहनत न थी, बल्कि यह भी एक तरह से मरना और एक तरह से जीना था। पांव फर्श पर होते हुए भी बुद्धि को अर्श पर रखने का यह पुरुषार्थ था। और तो क्या, स्वयं अपनी देह को भूलकर विदेही बन जाने का यह अभ्यास था। और कदम कदम पर पतियों के भी पति परमेश्वर की जो मत मिले, उस पर ही चलने तथा मर मिटने की टेव मन को डालनी थी। पुराने सिर अर्थात पुरानी बुद्धि को काटकर तली पर रखकर दिव्य बुद्धि के दाता परम पिता से नया शीश अर्थात दिव्य बुद्धि लेने की यह अनोखी बात थी। इसलिए ही तो इस जीवन को मरजीवा जन्म कहा गया है और इस जन्म के कारण ही तो सच्चे ब्राह्मणों को द्विज अर्थात दूसरा जन्म लेने वाला माना गया है। गोया शूद्र जीवन का अंत करके अब ब्राह्मण पवित्र बनने का अथवा कीड़े से बदलकर भृंगी बनने का सवाल था। अतीन्द्रिय सुख वाला जीवन। बहुत से यज्ञवत्सों ने यह जन्म लिया और उनकी तरह मैंने भी यह अलौकिक जन्म अथवा जीवन लिया। अतः अब हम ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्रह्मा बाबा के मुख से मुख द्वारा दिए गए ज्ञान से पैदा हुए ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा कुमार कहलाए। यज्ञ पिता और यज्ञ माता द्वारा ही हमारा लालन पालन
और हमारी शिक्षा शुरू हुई। बड़ी आयु होते हुए भी अब फिर से इस ईश्वरीय गुरुकुल में हमारा नया, न्यारा, प्यारा और निश्चिंत विद्यार्थी जीवन प्रारंभ हुआ और ईश्वरीय विद्या के अध्ययन में ही व्यस्त हम ब्रह्मा बाबा तथा सरस्वती मैया के रूहानी धर्म के बच्चे अर्थात एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने। आहा, इस अलौकिक जीवन के सुख का क्या वर्णन करें। नित्य प्रति ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनते अलौकिक तथा पारलौकिक माता पिता का निस्वार्थ और आत्मिक स्नेह पाते, ईश्वर अर्पण हुए धन से सच्चे ब्राह्मणों द्वारा बनाया पवित्र ब्रह्मा भोजन लेते, ईश्वरीय कुटुंब में रहते, हमारा यह नए प्रकार का बचपन तो हमें कभी स्वप्न में भी नहीं भूल सकता। अतीन्द्रिय सुख वाला यह जीवन भी सभी ब्रह्मावत्सों ने पाया, परंतु मेरा जो चौथा जन्म हुआ वह किसी ने ही पाया। मेरा चौथा जन्म हुआ यह कि एक बार मेरे जीवन में फिर पलटा आया। शिव बाबा को यज्ञ वत्सों, यज्ञ माता और यज्ञ पिता को यह अनुभव कराना था कि सतयुग में देवताई जीवन कैसा होगा, उस समय के संस्कार कैसे होंगे और खान पान आदि की रीति कैसी होगी। अतः उस करण करावनहार, दिव्य दृष्टि के दाता, दिव्य दृष्टि विधाता प्रभु ने मुझे एक और जन्म दिया। कैसे? अनायास ही एक दिन शिव बाबा ने विशेष प्रोग्राम दिया। उसके अनुसार मैं अलग ही एक कमरे में कई दिन तक रही। मुझे भोजन करने के लिए मना थी। थोड़ा फल और दूध लेती थी और न किसी की बात सुनती थी, न किसी से करती थी और न किसी अज्ञानी व्यक्ति को देखती थी। निरंतर योगाभ्यास की आज्ञा मुझे मिली हुई थी। एक सूर्यमुखी फूल की तरह मेरी दिनचर्या थी। शिव बाबा की याद ही मेरा एकमात्र काम था। बस इस प्रोग्राम के परिणाम स्वरूप मेरे इस जीवन के सभी संस्कार तिरोभावित अर्थात मर्ज हो गए। इस संसार की सभी स्मृतियां गुम हो गई। सभी दैहिक नाते भूल गए और दृष्टि वृत्ति सब पलट गई। मैं जीती जागती तो थी, परंतु मुझे अपनी देह का नाम, आयु व परिचय कुछ भी याद न रहा। मेरे जो लौकिक संबंधी थे उनकी भी मुझे पहचान तथा स्मृति न रही। यहां यज्ञ में आने के बाद जो मेरे दिव्य संबंधी अर्थात यज्ञ निवासी भाई बहनें थे, उनके भी नाम आदि मुझे सब भूल गए। सतो प्रधान संस्कारों का प्रादुर्भाव। मैंने
अपने आप को भविष्य की सत्युगी सृष्टि की एक दैवी राजकुल की बहुत छोटी सी कन्या के रूप में अनुभव किया। वहां की ही भाषा तथा बोलचाल मेरे मुख से धीमे धीमे स्वर से निकलती थी। वहां के देवी देवताओं जैसी ही सतोप्रधान संस्कारों का मेरे मन में प्रादुर्भाव हुआ। मैं काम, क्रोध, लोभ आदि का अर्थ, व्यवहार या विचार जानती तक न थी। इस कलयुगी संसार की भाषा, चेष्टा, हाव भाव, रीति रस्म आदि को समझती तक न थी। सत्युगी सृष्टि का स्पष्ट ज्ञान, मेरे नेत्र वही थे, परंतु देखने वाला मन बदल गया था। मैं दिव्य दृष्टि से सभी को देखती थी। त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा ने अपनी शक्ति से मुझे कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया था कि जो जो भी यज्ञवत्स मेरे सामने आते, मेरे मन में उनकी वह सूरत सीरत, उनका वह नाम धाम, वह संबंध और कर्तव्य स्पष्ट रूप से अंकित हो जाता, जो कि भविष्य में सत्युगी सृष्टि में उन्हें मिलना था। मुझसे यज्ञवत्स कई बातें पूछते कि आप कौन हो, तो मैं अपने आप को भविष्य की सत्युगी सृष्टि में एक शहजादी अर्थात राजकुमारी महसूस करने के कारण अपना वही देवताई नाम धाम, आयु आदि बताती। और जब वे पूछते कि फलां जो यज्ञवत्स है यह कौन है, तो उसे भी मैं सत्युगी राजकुमार या राजकुमारी या दास या दासी या सखी आदि जिस रूप में देखती, उसी का वर्णन करती। कौन से राजा का राज्य है, कौन मेरे माता पिता हैं, उनका भी पता मैं देती थी। मेरा ऐसा पाठ लगभग 1-1.5 मास चला। दैवी शहजादी, मैं सत्युगी दैवी राजकुमारियों की तरह बहुत ही थोड़ा खाती थी। दिन भर में 1-2 बार दूध के 2-4 चम्मच ही लेती थी। इतना बड़ा शरीर था, सभी सोचते कि यह इतने दिन तक इस प्रकार अल्प भोजन से कैसे चलेंगी, परंतु मुझे कुछ भी कमजोरी अनुभव नहीं होती थी। एक छोटी सी दैवी शहजादी की तरह ही मेरी चाल ढाल, मेरा खान पान और मेरा सारा व्यवहार था। 1.5 मास मानो गुम थी। उन्हीं दिनों मेरे लौकिक रिश्तेदार भी यज्ञ में मुझसे मिलने आए थे, परंतु मैंने किसी को भी नहीं पहचाना था। जब मेरा यह पाठ समाप्त हुआ, तब भी बहुत दिनों तक मुझे अपने दैहिक नाम, देह के संबंधियों का परिचय तथा यज्ञ वत्सों के भी नाम आदि याद न थे।
कई दिन तक जब मुझे यज्ञ वत्सों का तथा मेरे मरजीवा जन्म का परिचय याद दिलाया जाता रहा, तब मेरा पहले वाला अर्थात यज्ञ का जीवन मुझे याद हो गया और दिव्य दृष्टि पर आधारित देवताई जीवन का पाठ हल्का हुआ। तब मुझे यज्ञ वत्सों ने बताया कि 1.5 मास मेरा जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था और एक दैवी शहजादी की तरह था। मुझे तो अब उस 1.5 मास के जीवन का बिल्कुल पता तक न था। बस मैं यही जानती कि इस 1.5 मास के समय में मैं कहीं गुम थी, पता नहीं कहां थी। इसे मैं अपना चौथा और विचित्र जन्म मानती हूं, जो कि स्वयं परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति के प्रभाव से कुछ काल के लिए हुआ। नोएडा सेवा केंद्र की मंजू बहन, जिन्होंने 17 साल देवता दादी के अंग संग रहकर उनकी पालना ली, वे अपना अनुभव सुनाती हैं। यज्ञ से विशेष प्यार। दादी 24 साल की उम्र में यज्ञ में आई। यज्ञ के प्रति बहुत ऊंच भावना थी। दादी को लौकिक परिवार से जो कुछ भी मिलता, दादी अपने लिए कुछ न रख सीधे यज्ञ में देती। हमसे भी यही अपेक्षा रखती कि हमें भी लौकिक से जो मिले हम सारा यज्ञ में दें, अपने लिए खर्च न करें। वह समझती थी क्योंकि हम यज्ञ के हैं तो हमें प्राप्त हर चीज बाबा के यज्ञ की अमानत है। हमने उन्हें बीमारी में भी कभी 2 रुपये का फल खरीदकर खाते हुए नहीं देखा। किसी भाई बहन ने ला दिया तो खा लिया। बाबा की भंडारी के पैसे से फल मंगवाकर खाए, यह उन्हें अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर के कहने पर अगर हम युक्ति से फल मंगवाते भी तो वे तुरंत पहचान लेती थी। योग की पावरफुल स्थिति। अमृत वेला बहुत नियमित था। अपने आप 2 बजे उठकर योग करती, बीच में थोड़ा आराम लेती, फिर हम लोगों के साथ योग करती। मैंने जब सेंटर पर रहना शुरू किया तब मैं नौकरी करती थी। उन्हें इतनी जल्दी उठकर योग करते देख मुझे भी होता कि मैं भी योग करूं। 1-2 बार मैं 2 बजे योग के लिए उठी तो उन्होंने मना किया। कहती थी, मैं तो फिर भी दिन में आराम कर लूंगी, तुम नौकरी पर जाओगी तो दिन में आराम का समय नहीं मिलेगा, रात तक थक जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। इसलिए मुझे जल्दी उठने से मना करती। कई बार मैं देखती कि योग के लिए बैठे हैं तो मैं भी बैठ जाती, तो मुझे देख खुद लेट जाती, आंखें बंद कर लेती ताकि मैं भी सो जाऊं। मैंने उन्हें बीमारी में भी कभी अमृत वेला मिस करते हुए नहीं देखा। एक बार उन्हें 105 डिग्री बुखार था, तो भी
कमरे में बैठकर योग किया। ऐसे समय उन्हें चाहना रहती कि सब बहनें मेरे साथ कमरे में ही योग करें, जिससे उनको सकाश मिले। जब स्वस्थ होती तो कभी भी कमरे में बिस्तर पर योग नहीं करती, ना हमें करने देती। दादी का योग बहुत पावरफुल था। मुझे दादी के योग ने ही समर्पित कराया। मुझे दादी की योग दृष्टि से ही ऐसा अलौकिक अनुभव हुआ जैसे कि मैं यहां पर नहीं हूं, एकदम शांति की दुनिया में हूं और मैं बाबा की बन गई। योग कराते समय दादी जी लगातार 1 घंटा बिल्कुल स्थिर एक ही पोज में बैठे रहते। हम हिलते तो कहते, तुम्हारा योग ठीक नहीं है, चंचलता है। त्याग मूर्त। दादी में त्याग भावना बहुत थी। उनके कपड़े फट जाते तो उन्हें चित्ती लगाकर भी पहनती। दादी मेरे आगे सारे फटे कपड़े लाकर रख देती कि इन्हें सिलाई करो। मैंने लौकिक में कपड़े पर कभी चित्ती नहीं लगाई थी। मैं उल्टा सीधा लगा देती तो उधड़वाकर दोबारा सिलवाती। हम अक्सर दादी को कहते, आप भी बड़ी दादी हो, आप अच्छे कपड़े पहनो, तो मना करती। कभी नया कपड़ा आता तो बाबा के घर मधुबन भेजती, खुद पुराना पहनती रहती। कपड़े धुलाई के समय साबुन का पानी वेस्ट न जाए, इसकी भी सावधानी देती। उनके जीवन में सादगी बहुत थी। अगर कभी दुनियावी फैशन के हिसाब से हम उन्हें नए स्टाइल की चीज लाकर देते थे तो स्वीकार नहीं करती थी। मैं नौकरी करती थी तो उनकी जरूरत की अगर कोई चीज लेकर आती तो वे मना करती, कहती कि तुम पैसों को अपना समझती हो इसलिए लाती हो, सब कुछ बाबा का है। वे चाहती थी कि हर चीज यज्ञ में जाए। कभी हम कहते, दादी देखो सबके बड़े बड़े सेवा केंद्र बन गए, आप भी अपना बड़ा बना लो। तो कहती कि जो यहां पर बड़े बड़े महलों में रहेंगे तो देखना उन्हें सतयुग में बड़े महल नहीं मिलेंगे। मुझे तो सतयुग में बड़े महल में रहना है, यहां नहीं, उन्हें बनवा लेने दो। जब दादी बीमार थी तो मैं दादी के साथ 1.5 साल रही। बीमार होते भी दादी रसोई में अपनी सब्जी खुद बनाती, भोग के समय आ जाती और मदद करवाती। उन्होंने अपने शरीर को अंत तक यज्ञ सेवा में लगाया। पालना के संस्कार। जिज्ञासुओं के प्रति उनकी बहुत अच्छी भावना थी। जो नियम मर्यादा पर चलते उन पर जान कुर्बान करती। उन्हें अच्छे से अच्छा खिलाती, अच्छी पालना देती। अच्छी से अच्छी चीज भी अपने प्रति इस्तेमाल न कर उन्हें सौगात में दे देती। पर अगर यज्ञ मर्यादा के विपरीत कुछ होता तो वे बर्दाश्त नहीं करती थी। उनकी पालना में पले सभी विद्यार्थी ईश्वरीय मर्यादाओं का स्वरूप है।
दादी माताओं को विशेष नियम धारणाओं में पक्का करती। क्लास में माताएं पूरी ड्रेस में आए, रोजाना क्लास योग करे, इस पर पूरा ध्यान देती। वे समय की बड़ी पाबंद थी। क्लास में हमेशा 5 मिनट पहले पहुंचती। जैसे वे खुद करती, हमसे भी यही अपेक्षा रखती। बाबा से विशेष प्यार। उनके मन में बाबा के प्रति बहुत सम्मान था। कभी लेटते समय और कभी खाना खाते समय कुछ न कुछ बाबा की बातें सुनाती रहती थी। कभी खाने में सिंधी कढ़ी बनती तो कहती, बाबा को कढ़ी के साथ बूंदी बहुत पसंद थी। जो चीजें बाबा को पसंद थी वही चीजें 18 जनवरी को भोग के समय बनवाती। बड़ी दादी से भी इतना ही प्यार था जितना बाबा से। जब कभी दादी का फोन आता और दादी उन्हें मधुबन बुलाती तो वे बहुत खुश हो जाती थी। तबीयत खराब होने पर भी कहती थी, मुझे दादी ने नहीं बाबा ने बुलाया है, जाना जरूरी है। अगर कभी किसी भाई को कोई सेवा दी और वह पूरी किए बिना ही चला गया तो हम कहते, दादी उसे बुला ले। तो सिंधी में कहती, मीजो तो बाबा बैठो वो पानो कंदो, अर्थात मेरा तो बाबा बैठा है, वो अपने आप करेगा। बाबा का कार्य है, पूरा हो ही जाएगा। इससे नहीं तो बाबा किसी और से करा लेगा। स्वर्ग का वर्णन। दादी संदेशी थी। वे अक्सर स्वर्ग के साक्षात्कार करती थी और वहां की बातें सुनाया करती कि कैसे सतयुग में दिल्ली से लेकर जयपुर तक एक ही महल होगा। शादी के बाद राजकुमारी के साथ 25 दासियां जाती हैं। बाबा पहले नंबर के कृष्ण तो बनेंगे ही, बाद में चौथे नंबर के नारायण अर्थात नारायण प्रथम का पड़पोता भी बनकर आएंगे और गद्दी पर बैठेंगे। सतयुग में यहां जैसे लाइट नहीं होगी। महलों में हीरे लगे होंगे जिनसे रोशनी होगी। इस प्रकार की कई बातें हमें उनसे जानने को मिलती। उनके ट्रांस की स्थिति में एक अजीब सा चुंबकीय आकर्षण था। ध्यान के माध्यम से सतयुग में जाने पर जब वे खड़े होकर रास करती तो क्लास का माहौल एकदम बदल जाता। सब उनके साथ रास करने लगते। एक बार दादी जी ने सुनाया था कि जब बैगरी पाठ चल रहा था तो बुजुर्ग बाबा सब ब्रह्मावत्सों के खाने के बाद ही खाते थे। मेरा ध्यान का पाठ चल रहा था। ध्यान में सोने का 9 लखा हार देखा। बाबा को कहा कि वहां पीयू अर्थात ब्रह्मा बाबा का शरीर कमजोर हो गया है, बहुत तकलीफ है। आप मुझे यह 9 लखा हार दे दो, मैं बाबा को दूंगी। बाबा ने कहा, जाओ बच्ची ले जाओ। लेकिन नीचे आकर देखा हार है ही नहीं। तो मैं कहने लगी, मेरा हार कहां गया जो बाबा ने मुझे दिया था? दीदी ने कहा, ऊपर भूल आई होगी।
फिर से ऊपर जाओ। देवताई पाठ में वो समझ नहीं थी कि साक्षात्कार में देखी चीज यहां नहीं आ सकती।